फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 3 एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 21 में अप्रैल मंथ में एग्जाम होने वाला है। यदि आप लोग ग्रुप डी तैयारी करना चाहते हैं तो इस जीके कुछ टेस्ट को जरूर लगाएं, क्योंकि इसमें 30+ क्वेश्चन इंक्लूड हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पर। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। मेक इन इंडिया का लोगो किससे बना है? हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड मिलेंगे। मेक इन इंडिया का लोगो, उसमें लॉयन शेर बना हुआ है, ठीक है, जो कि औजार से बनाया गया था। ठीक है, पहले ऑप्शन में दिख रहा है औजार से बना शेर, राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खेल में HIL का क्या अर्थ है? भारतीय खेल में HIL का अर्थ होता है हॉकी इंडियन लीग, हॉकी इंडियन लीग, जो कि सी ऑप्शन में शो कर रहा है, राइट आंसर होगा सी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, WLAN का पूर्ण रूप क्या है? WLAN का फुल फॉर्म होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि पहले ऑप्शन में शो कर रहा है, राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्रचुर मात्रा में दहनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? सबसे प्रचुर मात्रा में दहनशील प्राकृतिक गैस है मीथेन। कौन सी है? मीथेन, जो कि जिसका रासायनिक सूत्र होता है CH3। ठीक है, आपको ऑप्शन में CH4 भी मिलेगा या CH3, तो आप CH4 लगाओगे, ठीक है, और अगर CH3 होगा तो CH3। मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं, मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन अभी NTPC में पूछा गया था 2021 में कि मीथेन गैस को कहा जाता है, मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं, राइट आंसर होगा बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत में सबसे मीठे पानी की झील है बुलर झील। कौन सी है? बुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर स्टेट में स्थित है, जम्मू कश्मीर स्टेट में स्थित है, राइट आंसर होगा डी। विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? विश्व की है सुपीरियर झील, सुपीरियर झील, सुपीरियर झील विश्व की सबसे मीठी पानी की झील है। भारत की है बुलर झील और विश्व की है सुपीरियर। ये आपको दोनों याद रखने हैं, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ऊंट व्यापार कार्यक्रम किस वार्षिक मेले का एक हिस्सा है? प्रसिद्ध ऊंट व्यापार कार्यक्रम किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? ऊंट व्यापार हर साल राजस्थान के पुष्कर मेला, राजस्थान के पुष्कर मेला में आयोजित किया जाता है ऊंट व्यापार, ठीक है, जिसमें ऊंटों को खरीदा और बेचा जाता है। क्लियर है? राइट आंसर होगा डी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ के एक फ्रेम में संबंध में किसी वस्तु की स्थिति के परिवर्तन की दर क्या है, जिसे हम समय का कार्य कहा जाता है, जिसे समय का कार्य कहा जाता है? किसी वस्तु की स्थिति के परिवर्तन दर को कहते हैं वेग, किसी वस्तु की स्थिति के परिवर्तन दर को कहते हैं वेग, राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के पूछता है तो आपको कन्फ्यूज नहीं होने का है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड्रोमेडा एक है, एंड्रोमेडा एक है, एंड्रोमेडा एक गैलेक्सी है जो कि आकाशगंगा के निकट है, आकाशगंगा के निकट है। पहले ऑप्शन में दे रहा है आपको आकाशगंगा के निकट गैलेक्सी, इसका राइट आंसर होगा ए। आपको ऑप्शन में गैलेक्सी भी दे सकता था, ठीक है, एंड्रोमेडा एक गैलेक्सी है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शताब्दी में गोवा में पुर्तगाली व्यापारी आए? 16वीं शताब्दी में आदिल शाह, जो कि पुर्तगाली थे, वो 16वीं शताब्दी में गोवा में व्यापार करने के लिए आए थे। इसका राइट आंसर होगा 16वीं शताब्दी, राइट आंसर है सी। और एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है कि गोवा कब आज़ाद हुआ था? गोवा कब आज़ाद हुआ था? गोवा 1961 में पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C6H6 क्या है? C6H6 ये बेंजीन का रासायनिक सूत्र होता है C6H6, राइट आंसर होगा बेंजीन, राइट आंसर है सी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओनिरोलॉजी किसका अध्ययन है? और ओनिरोलॉजी किसका अध्ययन है? ओनिरोलॉजी होता है स्वप्न का अध्ययन, किसका होता है? स्वप्न का अध्ययन। एक होता है ऑर्निलॉजी, ऑर्निलॉजी जो होता है पक्षी का अध्ययन, ठीक है, तो इनमें कन्फ्यूजन होती है ऑनिरोलॉजी में और ऑर्निलॉजी में, ठीक है। तो ऑर्निलॉजी होती है पक्षी का अध्ययन और ऑनिलोलॉजी होता है स्वप्न का अध्ययन, जो कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है, राइट आंसर होगा बी। हम यहाँ लिख देते हैं ऑर्निलॉजी, ऑर्निलॉजी ये होता है पक्षी के अध्ययन को, ठीक है, और जहाँ में लिखा है ऑनिरोलॉजी जो कि स्वप्न के अध्ययन को कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1896 में आयोजित पहले आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला शहर। 1896 में ग्रीस के एथेंस में सर्वप्रथम ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे। राइट आंसर होगा एथेंस। राइट आंसर है ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल सागन कौन थे? कार्ल सागन एक खगोलीय शास्त्री थे जो कि एक अमेरिकन थे। पहले ऑप्शन में दिख रहा होगा आपको, एक अमेरिकी खगोल शास्त्री। राइट आंसर होगा ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1953 में निर्मित बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर क्या है? 1953 में पहला बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिसे कहते हैं बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर कहते थे, ठीक है, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में कराया था। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण जो कि अजमेर में स्थित है। राइट आंसर होगा बी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव भी रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान की राजभाषा कौन सी है? भूटान की राजभाषा जो कि दजोंग-खा है। राइट आंसर होगा सी, जो कि सी ऑप्शन शो कर रहा है, दजोंग-खा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लियर है, सिक्किम भारत का राज्य कब बना? सिक्किम 1975 में भारत का 22वां राज्य बना। 22वां यानी 22 राज्य बना। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, +91 किस राष्ट्र का कॉलिंग कोड है? +91 आपने देखा होगा, जब आप लोग नंबर को डायल करते हैं उससे पहले 91 ऑलरेडी लगा होता है। क्यों लगा होता है? क्योंकि वह भारत का कॉलिंग कोड है। ये कॉलिंग कोड है। राइट आंसर होगा सी। यदि आप लोग किसी अदर कंट्री में कॉल लगाएंगे तो उसका एक कॉलिंग कोड होता है, जैसे अपने यहाँ का +91, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम और ट्यूबरोसम है? सोलेनम ये आलू का साइंटिफिक नेम है। राइट आंसर होगा ए, ठीक है। आलू के साइंटिफिक नेम की ट्रिक बताते हैं याद करने की, बड़े मज़ेदार है। जब हम आलू खाते हैं तो सोने लगते हैं, तो ऐसे याद कर लीजिए, सोलेनम, ठीक है। आलू खाते हैं तो सोने लगते हैं, तो सोलेनम, ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर सरकारी संगठन का नाम बताइए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर सरकारी संगठन जो कि यूएन जिसे बोलते हैं यूनाइटेड नेशन, इसकी स्थापना 1945 में की गई थी, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में। क्लियर है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना 1945 में हुई थी और हेडक्वार्टर पूछ लेते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं राष्ट्रीय संघ। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव्यमान पर उत्सर्जित गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है? किसी द्रव्यमान पर उत्सर्जित गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है भार। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में नहीं बहती है? भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, लेकिन क्या कह रहा है ऑप्शन में या क्वेश्चन में, जो समुद्र में नहीं बहती। गंगा नदी समुद्र में गिरती है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा यमुना नदी जो है वो समुद्र में नहीं गिरती है, ठीक है। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस फसल की सबसे अधिक खेती की जाती है या सबसे अधिक खेती की जाती है होती है? ठीक है, भारत में सबसे अधिक चावल की खेती होती है, यानी भारत में सबसे अधिक उत्पादन चावल का होता है। राइट आंसर होगा डी। और दूध का भी उत्पादन सर्वाधिक होता है भारत में। ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन रक्त क्या लिखा है? विटामिन रक्त के थक्के बनने के लिए, यानी स्कंदन, रक्त का स्कंदन विटामिन के की कमी से होता है, ठीक है। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2015 के ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार सबसे शांतिपूर्ण देश है
आइसलैंड, जो कि 2015 की रैंकिंग आई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया या कहाँ से शुरू हुआ? चिपको आंदोलन राजस्थान से शुरू हुआ था और बिहार तक खत्म हो गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा राजस्थान से शुरू हुआ। राइट आंसर है ए। चिपको आंदोलन क्या था? चिपको आंदोलन वन की कटाई को रोकना था, वनों की कटाई को रोकना था। ठीक है, जो कि बिहार में खत्म हो गया था। बिहार में हुआ था चिपको आंदोलन, उसमें लोग पेड़ों से चिपक गए थे और वन को काटने नहीं दे रहे थे, इसलिए इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, युगांडा की राजधानी का क्या नाम है? युगांडा की राजधानी कपाला है। क्या है? कपाला। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? पहले ऑप्शन में है OS X, जो कि एक लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरे ऑप्शन में विंडोज 7, जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तीसरे ऑप्शन में है डोस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। चौथे ऑप्शन में दिख रहा होगा आपको C++, एक लैंग्वेज है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट आंसर होगा डी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में जीवाणु संक्रमण के लिए सबसे सामान्य उपचार क्या है? मनुष्य में जीवाणु संक्रमण के लिए सबसे सामान्य उपचार क्या है? मनुष्य में जीवाणु संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक, जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने उसकी खोज की थी, जिसे कहते हैं पेनिसिलिन। क्या कहते हैं? पेनिसिलिन। राइट आंसर होगा एंटीबायोटिक्स। राइट आंसर होगा सी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबरी कार्तिक कौन थे? सबरी कार्तिक कौन थे? सबरी कार्तिक एक कराटे खिलाड़ी है, जो कि भारतीय है, कराटे खिलाड़ी है। राइट आंसर होगा ए ऑप्शन में शो कर रहा है। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हास्य गैस कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे हास्य गैस कहा जाता है? हास्य गैस कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि लाफिंग गैस है, जो कि एक लाफिंग गैस है। इसका रासायनिक सूत्र होता है N2O। हास्य गैस एक ग्रीन हाउस गैस है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, राइट आंसर होगा सी। चलिए फ्रेंड्स, हमने 30+ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जो कि इंपॉर्टेंट थे। आने वाले एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और भी हमारे ग्रुप डी की पार्ट नहीं देखे हैं, ये ग्रुप डी का 17वां पार्ट था। इससे पहले आपने ग्रुप डी पार्ट नहीं देखे हैं तो हमारी यूट्यूब प्ले लिस्ट में जाके और भी पार्ट देख लें। वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।